रमेश एक अमीर आदमी था उसके पास सब कुछ था, बस एक परिवार नहीं था। वह अपने घर में अकेला ही रहता था। परिवार के नाम पर उसका एक ही दोस्त था जिसका नाम राजा था और वे एक बंदर था। वे काम पर जाता था, उसे साथ ले जाता था। राजा रमेश के बहुत सारे काम करता था। वे उसे दफ्तर में खाना पहुंचाता था, उसके लिए बाजार से सब्जी लाता था और रमेश के छोटे मोटे सारे काम बड़ी आसानी से कर देता था। आस पड़ोस के लोग भी उन दोनों की दोस्ती को देखकर मिसाल देते थे। अगर कोई रमेश को भूला भरा के देता था तो राजा उसे नहीं छोड़ता था, उसको काट जाता था। एक दिन रमेश सो रहा था, उसने राजा से कहा, मैं सो रहा हूँ, तुम यहीं बैठ जाना, मगर दरवाजे पर कोई आए तो मुझे उठा देना। राजा वहीं पर बैठ गया और रमेश सोता रहा। अचानक रमेश की नाक पर कहीं से एक मक्खी आ गई। वह बार बार रमेश की नाक पर बैठती, राजा उसे बार बार उड़ाता। वह मक्खी फिर आ जाती। राजा सोचने लगा, इससे तो रमेश की नींद खुल जाएगी, वह परेशान हो जाएगा। वह मक्खी के पीछे इधर उधर भागता, कभी इधर से उड़ाता तो कभी उधर से उड़ाता, मानो मक्खी को भी उससे दुश्मनी हो गई। वह बार बार रमेश के मुंह पर ही आकर बैठती। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अंदर से चाकू ले आया और मक्खी रमेश की नाक पर बैठी थी। राजा ने सोचा, आज मैं इसकी मक्खी को मार डालूंगा। उसने जैसे ही मक्खी को मारने के लिए चाकू उठाया, मक्खी उड़ गई और चाकू रमेश की नाक पर लग गया और उसकी नाक कट गई। रमेश खून से लथपथ हो गया। वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, कहने लगा, अरे पागल, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी नाक ही काट दी। इसलिए कहते हैं, बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा अक्लमंद दुश्मन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।